और भगवान की यह एक कहानी है। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। से कहा, एक बार, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन आपको खेती बाड़ी के ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा ही मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो सके। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान खुशी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान के मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बादल बरसाकर किसानों को परेशान करता है। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं की एक ही बल्ली के अंदर एक भी दाना नहीं है, सारी बल्लियां अंदर से खोखली पड़ी हुई हैं। बड़ा ही दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले ही रह गए हैं। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा हो जाते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती हैं। हर दिन एक नया काम देती हैं। सोचो, अगर ये सब न हो तो ज़िंदगी कैसे होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपको वो व्यक्ति सामने आ जाएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करोगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।